तीन राजयोग वर्सेस तीन राशि किस्मत कनेक्शन। वीडियो देखते ही झूम उठोगे। वो इसीलिए क्योंकि तीन राजयोग तो बन रहे हैं और इसके अलावा एक ग्रह की दृष्टि है। अब यहाँ पर तीन राजयोग का विशेष रूप से फल तीन राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर गहरा विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है और उंगली उठाना तो बड़ा आसान काम है। जब भी कोई राजयोग पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है, उसके जो फल होते हैं वो दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गुरु तो लंबे समय के लिए हंस राजयोग बना के बैठे हैं, बुध का एक भद्र राजयोग बना हुआ है, चंद्रमा गुरु का गजकेसी राजयोग बना हुआ है और शनि की तीसरी दृष्टि है। फिर इस राजयोग के ऊपर हंस राजयोग और गजकेसी राजयोग के ऊपर किसकी दृष्टि है? शनि महाराज की। अब ये शनि महाराज तीन राशियों के लिए तो विशेष रूप से फेवरेबल हो गए और इन्हीं तीन राशियों के वारे न्यारे करेंगे। क्यों? इसलिए बाकी की राशियों की चर्चा आज नहीं करूंगा, ये आपको स्पष्ट कर देता हूं। इन तीन राशियों को अभी से ये कह रहा हूं कि बस अब आप एक्टिव हो जाओ, मेहनत कर लो, आप गेन ले जाओगे। और आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने अपने YouTube और Facebook पेज पर डाली हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपकी ये जो राशियां हैं ये इस प्रकार की परिस्थितियों में फिर बहुत कई वर्षों के बाद ही लौटेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेहनत कर करें, शुभ रिजल्ट ले लीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपसे बात करता हूं कन्या राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे भी कन्या राशि के सुन रहे हैं, आपके लिए विशेष किस्मत कनेक्शन रहेगा तीन राजयोग वर्सेस। उसका रीज़न ये है कि आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, जिन्होंने एक दो नहीं कम से कम 5 प्रकार का बल लिया हुआ है। एक स्थान बल लिया है, दूसरा दृष्टि बल लिया है गुरु का, और एक दिशा बल होता है, क्योंकि बुध पूरब दिशा में बली होते हैं, तो आप पूरब दिशा में कन्या राशि में बैठे हैं, और एक चेष्टा बल भी लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गुरु का ये बुध का हंस राजयोग और जस्ट सामने सप्तम चंद्र गुरु का गजकेसरी और हंस राजयोग, ये दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर, और बुध इन दोनों को देख रहा है और ये दोनों बुध को देख रहे हैं। और आपके केंद्र स्थान यानी कि जन्म पत्रिका के सबसे शुभ स्थान, उनमें कोई अशुभ ग्रह ही नहीं बैठा, और 3 आ गए, तीनों अच्छे आ गए। और फिर ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि। तो यदि आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, आप घर में मिलवाना चाहते हैं पेरेंट्स से, तो बिल्कुल मिलवा सकते हैं, अभी ये टाइम उचित है। शनि भी यहाँ पर वक्र चाल में है और शनि भी चंद्र गुरु को देख रहे हैं, और शनि का बुध के साथ में एक नव पंचम राजयोग बना है, जो भाग्य के लिए, उत्तम विद्या के लिए, उन्नति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, रुके हुए कार्यों के लिए, लोहे से, कोयले से, खनिज से, भूगर्भ से संबंधित, कंसल्टेशन से, वाक शक्ति से संबंधित, इसके अलावा जितना भी प्रकाशन लेखन का काम करते हैं वो लोग, और टीचिंग के फील्ड में हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए पॉजिटिव परिस्थितियां कन्या राशि के लिए अच्छे रूप में बनी हुई हैं। इसलिए आप इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ये जो गजकेसरी राजयोग वाला समय है, ये तो 11 तारीख से 11 रहेगा, 12 रहेगा और 13 की सुबह तक रहेगा, पर इसके बाद आगे भी ये फल कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये इसलिए चलता रहेगा अक्टूबर के महीने तक, क्योंकि बाकी के जो राजयोग हैं वो एज इट इज़ बने हुए हैं। इसलिए कन्या बहुत पॉजिटिव सिनेरियो में नज़र आ रही है, पहली बात। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा धनु। दोस्तों, आपके लिए जो पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है वो है कि आपके मन पर, आपकी स्थायी संपत्ति के घर में, माँ के सुख के घर में, चंद्र गुरु का गजकेसरी, गुरु का हंस राजयोग, और गुरु अब युवावस्था में है इस समय, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इनकी अवस्था बहुत अच्छी है
और ऐसे में फिर इनको बुध देख रहे हैं और बुध भी कर्म भाव में बैठ के देख रहे हैं। नौकरी मिल सकती है, नौकरी में कोई अच्छा प्रमोशन हो सकता है। आपको विशेष रूप से अपना कोई बिगड़ा हुआ काम निकालने की इस दौरान कोशिश करनी चाहिए। शनि महाराज पैसे पे बैठे हैं तो पैसे की तंगी नहीं आने देंगे, पैसे का सपोर्ट कर देंगे। और वो गुरु को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि उच्च की जा रही है आपके लाभ स्थान पर, तो वो लाभ के लिए सपोर्ट कर देंगे आपको। इस प्रकार के जो सिनेरियो हैं यहाँ पर धनु राशि में बन रहे हैं और ये पॉजिटिव हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, गुरु का, बुध का और शनि का आपस में समसप्तक और नव पंचम योग बना हुआ है और ये पैसे के साथ कर्म का संबंध बन रहा है। कर्मेश बुध और धनेश शनि, और दोनों एक दूसरे के साथ में सुंदर योग बना के बैठे हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ रहेंगी ये लाभप्रद हैं। अब आपको बस मेहनत और तपस्या थोड़ी सी बढ़ानी है। अक्टूबर के महीने तक यह योग आपका, अक्टूबर में लगभग 15 से 17 तारीख तक ये योग चलेगा। मैं आपको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मीन। दोस्तों, आपके लिए जो सिचुएशन बन रही है वो भी बहुत लाभदायक है। आपके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, अवार्ड के लिए, आपके काम का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए, आपकी मन की स्थिति के लिए, आपकी विचार शक्ति को मजबूत करने के लिए, आपके कार्य की सिद्धि के लिए बहुत सुंदर योग है। विशेष रूप से अगर आप अगले 3 दिन में, 4 दिन में अगर अपना कोई कार्य बनवा सकते हैं तो उसके लिए पूरा प्रयास करिएगा। अगले 3 दिन 4 दिन में 11, 12, 13, 14 तारीख तक आपको विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपसे बिल्कुल निसंकोच भाव से कह सकता हूँ। बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। इतना ही नहीं, शनि महाराज भी दृष्टि से आपकी मीन राशि को देख रहे हैं, तो ऐसे में ये आपको एक बैकिंग का काम करेंगे, कहेंगे कि आप आगे बढ़िए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो शनि का सपोर्ट मिलेगा और शनि का ये सपोर्ट शुभ है। गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है, बुध भी वक्री है। ऐसी स्थिति में और इन तीनों का आपस में मिलना ये एक पॉजिटिव साइन की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए मैंने लिखा है कि आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। और ये शॉर्ट टर्म लाभ नहीं है, पूरा सितंबर का महीना है और अक्टूबर का भी महीना है। दोस्तों, ये है आपके लिए विशेष फल। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक सुनना। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। में रहेंगे 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला, 22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर